हेलो स्टूडेंट्स, एडुमन चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हम पढ़ रहे थे अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। इस चैप्टर के अंदर हमने कुछ चीज़ें जो है वो डिस्कस कर ली थी। आज हम पढ़ेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में। देयर आर सम इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स एसोसिएटेड विद अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन दैट वी मस्ट अंडरस्टैंड बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर। यानी कि हम जो है यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के बारे में उनको डिस्कस करेंगे, उनको समझेंगे। अर्ली चाइल्डहुड इज़ द फेज ऑफ लाइफ फ्रॉम बर्थ टिल 8 ईयर ऑफ एज। अर्ली चाइल्डहुड जो फेज है वो हमारा कौन सा फेज होता है, कौन सा टाइम होता है? जन्म से लेकर 8 साल तक। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में छोटे क्वेश्चन में या फिलअप्स में आपको देखने को मिलेगा। एंड इज कॉमनली डिवाइडेड इंटू टू फ्रॉम बर्थ टू 3 ईयर एंड 3 to 8 ईयर। और जो बर्थ टू 8 ईयर जो है इसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। एक तो हमने डिवाइड कर दिया है इसको बर्थ टू 3 ईयर और दूसरा 3 to 8 ईयर। बेस्ड ऑन द डेवलपमेंटल चेंजेस दैट करेक्टराइज यंग चिल्ड्रन इन दीज टू स्टेजेस। और ये जो दो स्टेजेस है इनको हमने जो है वो इस तरह से हमने इनको करेक्टराइज़ किया है कि इनकी जो यंग चिल्ड्रन है इनकी डेवलपमेंटल चेंजेस के अकॉर्डिंग इनके जो करेक्टरिस्टिक्स है वो सेम होती है। इन्फेंसी इज़ द पीरियड बिटवीन बर्थ एंड 1 ईयर ड्यूरिंग विच ए चाइल्ड इज लार्जली डिपेंडेंट अपॉन एडल्ट फॉर एवरीडे नीड। इन्फेंसी कौन सा पीरियड होता है? इन्फेंसी वो पीरियड होता है जब बच्चे का जन्म होता है, जन्म से लेकर के 1 साल तक, कहीं कहीं पर आपको 2 साल भी देखने को मिलेगा। और इस पीरियड में जो बच्चा है वो पूरी तरह से एडल्ट के ऊपर डिपेंडेंट रहता है अपनी एवरीडे नीड के लिए। दिस पीरियड इज़ ऑफ इंटेंस डिपेंडेंट ऑन एडल्ट। ये वो पीरियड है जब बच्चा जो है वो पूरी तरह से एडल्ट्स पे डिपेंडेंट रहता है, यूजुअली द मदर और फादर और एनी अदर प्राइमरी केयर गिवर हु मे बी द ग्रैंड मदर और हेल्पर। या तो वो जो केयर गिवर है उस पर, या जो उसकी ग्रैंड मदर है, या कोई हेल्पर है और उसकी जो मदर है, फादर है, उन पर पूरी तरह से डिपेंडेंट रहता है। इन सर्कमस्टांसेस वेयर द मदर इज एम्प्लॉयड आउटसाइड द होम द इन्फेंट हैज़ टू बी केयर्ड फॉर बाई ए सब्सटीट्यूट केयर गिवर। अगर मान लो बच्चे की जो मदर है वो एम्प्लॉयड है, घर के बाहर जा कर के उसको काम करना पड़ता है, यानी कि वर्किंग मदर है, तो ऐसी कंडीशन में जो इन्फेंट है उसको अपनी मदर का सब्स्टिट्यूट चाहिए, यानी कि उसकी कोई न कोई केयर करने वाला चाहिए। और वो केयर करने वाला कोई फैमिली मेम्बर भी हो सकता है या फिर कोई हायर्ड पर्सन भी हो सकता है। द लोकेशन ऑफ द सब्स्टिट्यूट केयर अरेंजमेंट में बी द चाइल्ड्स अवन होम। और लोकेशन जो है जहाँ पर बच्चे की केयर की जाती है तो वो उसका अपना घर हो सकता है, या फिर केयर गिवर का घर हो सकता है, या फिर कोई इंस्टीट्यूट हो सकता है, या फिर कोई क्रेच हो सकता है। अब आता है क्रेच। क्रेच क्या है? क्रेच इज़ द नेम given to an institutional setting that is particularly designed for the care of infant and young children in the absence of home care। यानी कि क्रेच क्या है? आपके एग्जाम में पहले भी क्वेश्चन पूछा गया है, इस बार भी आ सकता है, इम्पोर्टेंट है। क्रेच क्या है? क्रेच जो नाम है वो ऐसे इंस्टीट्यूशनल सेटिंग को दिया जाता है जो कि इन्फेंट की केयर के लिए डिजाइन किया जाता है पर्टिकुलरली। और कब? जब उसकी होम केयर जो है वो एब्सेंस हो, यानी कि घर पर अगर उसकी मदर वर्किंग है तो मदर की एब्सेंस में जब बच्चे को किसी इंस्टीट्यूट में छोड़ा जाता है और वो इंस्टीट्यूट पूरी तरह से उस बच्चे की केयर के लिए डिजाइन किया जाता है, ऐसे इंस्टीट्यूट को हम क्या कहेंगे? क्रेच कहेंगे। नेक्स्ट आता है डे केयर। ऑन द अदर हैंड इज़ द केयर ऑफ चिल्ड्रन इन द प्री स्कूल ईयर एंड मे इंक्लूड इन्फेंट्स and preschoolers who are cared for again in the absence of a primary caregiver at home। एक आता है डे केयर। डे केयर क्या होता है? डे केयर ऐसा इंस्टीट्यूट होता है जहाँ पर जो प्री स्कूल वाले बच्चे और जो इन्फेंट और प्री स्कूल दोनों तरह के जो बच्चे होते हैं उनकी वहाँ पर केयर की जाती है, वही सेम चीज़ की एब्सेंस ऑफ प्राइमरी केयर गिवर। डे केयर एंड क्रेचेज आर यूजुअली ऑल डे प्रोग्राम्स। जो डे केयर और क्रेचेज जो होते हैं यूजुअली ऑल डे प्रोग्राम होते हैं, क्योंकि पूरा दिन भर जो मदर है वो बाहर रहती है अपने काम की वजह से, इसलिए उस बच्चे की देखभाल करने के लिए जो क्रेचेज है और डे केयर प्रोग्राम है वो चलाए जाते हैं।
टीचर्स एंड हेल्पर्स इन दीज प्रोग्राम्स नीड टू बी स्पेशली ट्रेंड। और इसके अंदर जो काम करने वाले टीचर्स और हेल्पर होते हैं वो स्पेशली ट्रेंड होते हैं, जो कि छोटे बच्चों की केयर करने के लिए होते हैं। देयर सेफ्टी, उनकी सेफ्टी के लिए होते हैं, उनकी फीडिंग के लिए यानी कि उनको खाना खिलाना, उनको टॉयलेट करवाना, उनको उनका लैंग्वेज डेवलपमेंट, उनका सोशल इमोशनल डेवलपमेंट और उनकी लर्निंग के लिए पूरी तरह से ट्रेंड जो टीचर और हेल्पर होते हैं उनको वहाँ पर जो है वो रखा जाता है। टीचर्स हु हैव टू डील विद चिल्ड्रन अबव 3 years ऑफ एज रिक्वायर डिफरेंट स्किल सेट्स। और वो टीचर जो कि छोटे बच्चों के साथ डील करते हैं, यानी कि 3 साल का जो बच्चा है वो काफ़ी छोटा होता है, उनके साथ डील करते हैं, तो उसको बहुत सारी जो स्किल्स है वो उसको चाहिए होती है। द चाइल्ड बिटवीन 2 and 3 इज़ समटाइम्स रेफर टू एज ए टोडलर। 2 से 3 साल के बीच का जो बच्चा होता है उसको हम क्या कहते हैं, टोडलर कहते हैं। ये टर्म भी आपके आ सकती है एग्जाम में कि टोडलर जो है वो कौन सी एज होती है, तो 2 से 3 साल के बच्चे जो होते हैं, 2 और 3 साल के बीच वाले बच्चे। और इसका मीनिंग क्या है, ए टर्म दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम द जंपी वॉक। यानी कि इस एज में जो बच्चा है वो जंपी वॉक करना शुरू कर देता है, उसको हम टोडलर कहते हैं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है टोडलर का मीनिंग, और कौन सी एज है, वो जंपी वॉक वाली एज होती है। ए प्री स्कूल चाइल्ड इज सो कॉल्ड बिकॉज ही और शी इज़ नाउ रेडी फॉर एक्सपीरियंसिंग सम सॉर्ट ऑफ इन्वायरमेंट बियॉन्ड दैट ऑफ द फैमिली। और जो प्री स्कूल बच्चा होता है वो इस एज में रेडी होता है अपने इन्वायरमेंट से बाहर निकल के, अपनी फैमिली के बाहर निकल के, जो बाहर का इन्वायरमेंट है उसका एक्सपीरियंस लेने के लिए। इवन फॉर दिस प्रोग्राम ए टीचर नीड टू बी स्पेशली ट्रेंड एज ए प्री स्कूल और नर्सरी स्कूल टीचर। और यहाँ पर जो टीचर होते हैं, यानी कि इस प्रोग्राम के अंदर जो टीचर होते हैं जो बच्चों के की केयर करते हैं, वो वैसे ही ट्रेंड होते हैं जैसे प्री स्कूल और नर्सरी स्कूल के टीचर होते हैं। सम प्री स्कूल्स फॉर यंग चिल्ड्रन आर ऑफन कॉल्ड मोंटेसरी स्कूल। कुछ प्री स्कूल जो छोटे बच्चों के लिए चलाए जाते हैं उनको हम कहते हैं मोंटेसरी स्कूल। याद रखना है आपको टर्म। कुछ जो प्री स्कूल्स होते हैं जो यंग बच्चों के लिए होते हैं उनको हम मोंटेसरी स्कूल कहते हैं। These are schools based on the principles of early childhood education as outlined by a well-known educationist Maria Montessori। और ये जो स्कूल्स है ये अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के प्रिंसिपल पर बेस्ड होते हैं। और इन स्कूल की आउटलाइन जो है वो एक वेल नोन एजुकेशनिस्ट हुई थी मारिया मोंटेसरी, उन्होंने दी थी। यानी कि मारिया मोंटेसरी ने ही मोंटेसरी स्कूलों की आउटलाइन दी थी। और ये जो स्कूल्स है ये अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के लिए होते हैं, यानी कि इनका मेन प्रिंसिपल क्या है, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन। It is worth mentioning that the Government of India has addressed the needs of this age grouping by offering preschool education through the Anganwadis and that operate under its Integrated Child Development Services ICDS। और अगर हम बात करें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो इस एज के बच्चे हैं उनके लिए प्री स्कूल एजुकेशन जो है वो शुरू करी है आंगनवाड़ी के रूप में। हमारे यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा स्कूल जाने से पहले बच्चों को आंगनवाड़ी में भेजा जाता है, और आंगनवाड़ी में जो बच्चा है वो खेल खेल के माध्यम से सीखता है और उसके बाद में वो स्कूल जाने के लिए रेडी हो जाता है। तो वहाँ पर जो प्री स्कूलर बच्चे होते हैं उनको भेजा जाता है, यानी कि स्कूल जाने से पहले वाली एज के बच्चों को। और ये जो आंगनवाड़ी है ये किसके अंडर ऑपरेट हो रही है, ये ICDS के अंडर, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम के अंडर। देर आर आंगनवाड़ीज़ इन अर्बन एंड रूरल एरियाज़। आंगनवाड़ी जो है वो अर्बन एरिया में भी होती है और रूरल एरिया के अंदर भी होती है। सम ऑफ द अदर कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू दिस फील्ड दैट वी नीड टू नो डील विद अंडरस्टैंडिंग द फैक्ट दैट चिल्ड्रन एट दिस एज हैव ए वेरी डिफरेंट अप्रोच टू अंडरस्टैंडिंग द थिंग्स दैट हैपन अराउंड देम। और यहाँ पर अगर हम बात करें कि जो बच्चे होते हैं उनकी जो एज होती है वो चीज़ों को अलग ही तरीके से समझने की एज होती है। द डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट जीन पियाजे स्पेंड हिज लाइफ ट्राइंग टू कॉम्प्रिहेंड एंड एक्सप्लेन दैट यंग चिल्ड्रन हैव डिफरेंट वेज ऑफ अंडरस्टैंडिंग द वर्ल्ड। एक जो है डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट हुए फेमस, जिनका नाम है जीन पियाजे। और जीन पियाजे ने अपनी जो लाइफ है वो इसी चीज़ को समझने के लिए और इसी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी। और उन्होंने ये बताया कि जो यंग चिल्ड्रन होते हैं उनका किसी भी चीज़ को समझने का, वर्ल्ड को समझने का जो तरीका है वो हम लोगों से डिफरेंट होता है।
ड्यू टू विच दे नीड ए स्पोर्टिव इन्वायरमेंट, और इसलिए बच्चों को क्या चाहिए, स्पोर्टिव इन्वायरमेंट चाहिए जिससे वो एक्सप्लोर हो सके। यू हैव स्टडीज दीज फीचर्स ऑफ चिल्ड्रन डेवलपमेंट लास्ट ईयर इन क्लास 11। क्लास 11th के अंदर तुम चिल्ड्रन डेवलपमेंट के जो फीचर्स हैं उनको स्टडी कर चुके हो। It is important to keep those details in mind in order to understand the principles of care एंड एजुकेशन ऑफ यंग चिल्ड्रन। और उसके अंदर तुम लोगों ने ये भी देख लिया कि कौन कौन से जो प्रिंसिपल्स है यंग चिल्ड्रन के केयर एंड एजुकेशन के, तो वो चीज़ें भी तुम लोग पढ़ चुके हो। अनदर इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल टू बी kept in mind is the fact that any ECC institution must realize the importance of the cultural context within which it operates and works along with, rather than in opposition to the family. Although this is true for all ages, it becomes more significant for the young child since he or she is unable to make distinction about different perspectives and different realities in the ways that an older child or adult can. Thus, we have to understand that the educational and care arrangements for children must follow these principles. तो अगर हम बात करें अनदर इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल की, तो हमें ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि जो ECE इंस्टीट्यूट होते हैं वो उनके अंदर जो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट है उसकी भी अपनी एक इम्पोर्टेंस है, और उससे रिलेटेड जो है वो वर्क जो है वहाँ पर करवाया जाता है, और रादर देन इन अपोजिशन टू द फैमिली। ऑल्दो दिस इज़ ट्रू फॉर ऑल एजेस, और ये सभी एज ग्रुप के लिए ट्रू है कि इट बिकम मोर सिग्निफिकेंट फॉर द यंग चाइल्ड, और ये यंग चाइल्ड के लिए ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। और ही और शी अनेबल टू मेक डिस्टिंक्शन अबाउट डिफरेंट पर्सपेक्टिव, क्योंकि ये जो बच्चे होते हैं ये डिफरेंट पर्सपेक्टिव को उतना अच्छे तरीके से समझ पाने में एबल नहीं होते हैं। डिफरेंट जो रियलिटीज़ है उनको जो ओल्डर बच्चे या जो एडल्ट बच्चे जितना अच्छे तरीके से डिफरेंट पर्सपेक्टिव से समझते हैं चीज़ों को, उतना ये नहीं समझ पाते हैं। Thus, we have to understand that the educational and care arrangement for children must follow these principles. इसीलिए हमें जो एजुकेशनल और केयर अरेंजमेंट है छोटे बच्चों के, यंग बच्चों के, उनको जब हम जो एजुकेशनल और केयर अरेंजमेंट उन बच्चों के लिए करते हैं तो हमें इन सारे प्रिंसिपल्स को फॉलो करना चाहिए। कौन कौन से प्रिंसिपल्स को फॉलो करना है? सबसे पहले, प्ले इज़ द बेसिक फॉर लर्निंग। सीखने के लिए गेम जो है, प्ले जो है, वो बेसिक चीज़ है, यानी कि बच्चों को खेलना ज़रूरी है तभी वो सीखेंगे। आर्ट इज़ द बेसिक ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन के लिए आर्ट जो बेसिक चीज़ है, यानी कि आर्ट के माध्यम से जो बच्चा है वो अच्छी तरीके से एजुकेट हो सकता है। रिकॉग्निशन ऑफ द स्पेशल फीचर ऑफ चिल्ड्रंस थिंकिंग, जो चिल्ड्रंस की थिंकिंग है उसके जो स्पेशल फीचर्स हैं उनको रिकॉग्नाइज करना। प्राइमेसी ऑफ एक्सपीरियंस रादर देन एक्सपर्टाइज, यानी कि एक्सपेरिमेंटल लर्निंग इज एम्फेसाइज्ड, यानी कि बच्चों को एक्सपेरिमेंट लर्निंग करने दीजिए, वो ज़्यादा जो है वो बेनिफिशियल होती है बच्चों के सीखने के लिए। एक्सपीरियंस ऑफ फेमिलियरिटी एंड चैलेंज इन एवरीडे रूटीन, और फेमिलियरिटी को एक्सपीरियंस करना और एवरीडे रूटीन और जो चैलेंजेस है उनको एक्सपीरियंस करना। मिक्स ऑफ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल इंटरेक्शन, फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों तरह के इंटरेक्शन बच्चों को करवाना। ब्लेंड ऑफ टेक्सचरल एंड कल्चरल सोर्स, जो टेक्सचर और कल्चरल सोर्सेज है उनको ब्लेंड करना। यूज ऑफ लोकल मटेरियल, आर्ट्स एंड नॉलेज, एंड डेवलपमेंटली अप्रोप्रिएट प्रैक्टिसेस, फ्लेक्सिबिलिटी एंड प्लूरिटी, हेल्थ, वेलबींग एंड हेल्दी हैबिट्स। तो ये सारी चीज़ें जो है, ये सारे जो प्रिंसिपल्स हैं, इनके बेस पे हमें जो है यंग चिल्ड्रन की जो एजुकेशन है वो हमें करवानी चाहिए। तो ये था आपके चैप्टर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। यहाँ पर तुम्हारा चैप्टर कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।